नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ करेंगे नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल की। तो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम करंट अफेयर्स के फॉर्मेट में भी करेंगे, साथ साथ हम न्यूज़ भी पढ़ेंगे। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं आपको यूपीएससी, एचपीएएस, यूपीपीएससी, आरएस, पीजीडी, टीजीडी, टेट एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ये लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स भी हैं और टुडे के जो है आज के करंट अफेयर्स भी हैं। तो यहाँ पर आप इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पर जो है आपको चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के कोर्स में 13 वीडियो लेक्चर्स प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको मेरे, ठीक है। और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चाहिए टेट और टीजीटी मेडिकल के, तो भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स है वो 180 रुपीज़ का है और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो 30 रुपीज़ के हैं। तो अगर आपको इस जो है लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं न्यूज़ की ओर। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, चीन पाकिस्तान से तनाव के बीच नौसेना का समुद्री अभ्यास शुरू हो गया है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि चीन और भारत के बीच में तनाव चला हुआ है, पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव चला हुआ है। तो ऐसे में समुद्र की रक्षा करने के लिए नौसेना जो है अभ्यास कर रही है। आपको पता है कि जब 26/11 हुआ था तो समुद्र से जो है काफ़ी सारे आतंकवादी आए थे पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। तो अब जो है नौसेना क्या कर रही है कि समुद्री अभ्यास कर रही है। तो वो जो समुद्री अभ्यास है वो 7516 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र पर होने जा रहा है और उस समुद्री अभ्यास का जो शुरुआत है वो जनवरी 13 से हो चुका है। उस समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? सी वाइजिल 21। क्या नाम है उसका? सी वाइजिल 21। ये नौसेना का समुद्री अभ्यास है, ये आपको याद रखना है इसका नाम। इसका दूसरा संस्करण जो है वो चला हुआ है, ठीक है। तो तटीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए जो है ये संस्करण चलाया जा रहा है। ये नौसेना अध्यक्ष जो है नौसेना आपका रक्षा अभ्यास जो है चलाया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में तटीय रेखा कितने राज्यों से लगती है? देखो, 9 राज्यों से जो है समुद्र की तटीय रेखा लगती है, ठीक है। तो आपका गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा आ जाता है, कर्नाटका आ जाता है, केरल आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, ठीक है, उड़ीसा आ जाता है, कलकत्ता आ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो राज्य हैं उनकी जो तटीय रेखा है वो समुद्र से लगती है। तो 9 राज्य जो हैं उनकी तटीय रेखा से जो है समुद्र से लगती है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, बस एक दिन का इंतजार और। देखिए, कल जो है 16 जनवरी को भारत में टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से के साथ बातचीत करेंगे और टीकाकरण जो है कोवैक्सीन का टीकाकरण और कोविशील्ड का टीकाकरण जो है वो शुरुआत करने की जा रही है कल से। तो 2934 केंद्रों पर यह टीकाकरण किया जाएगा। 2934 केंद्रों पर जो है ये टीकाकरण किया जाएगा और पहले उनको टीकाकरण किया जाएगा जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है, जो आपके कोविड योद्धा हैं, ठीक है, उनको टीकाकरण किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पूरे भारतवर्ष में कब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस टीकाकरण की शुरुआत करेंगे? तो 16 जनवरी को जो है टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, शिमला पहुंची कोविशील्ड रातों रात जिलों में पहुंचाई। तो देखिए, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में 93,000 जो डोज हैं वो लगने जा रहे हैं कोविशील्ड के। किसके लगने जा रहे हैं? कोविशील्ड के लगने जा रहे हैं। कोविशील्ड जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई वैक्सीन है और जो आपकी कोवैक्सीन है वो आपकी भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है। तो हिमाचल में अभी जो वैक्सीन पहुंची है वो कोविशील्ड की वैक्सीन पहुंची है और 93,000 जो है डोज पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस वैक्सीन को लगाने के लिए भारी भरकम डोज मंगाए हैं? तो वो आपके कोविशील्ड के डोज मंगाए गए हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फाइज़र जो है ये आपकी ब्रिटेन ने बनाई है, यूके ने, ये दोनों इंडिया की है। कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है और कोवैक्सीन जो है आपकी भारत बायोटेक ने बनाई है। और स्पुतनिक याद रखना है, आपकी रशिया ने बनाई है और ये कोविड की पहली वैक्सीन थी, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस अभ्यारण्य को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिबंधित सुरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थान दिया गया है? देखिए, यहाँ पर देखिए, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क तीर्थन अभ्यारण्य देश में सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर देखिए, केंद्र ने जारी की मूल्यांकन रिपोर्ट सैंज वन्य जीव अभ्यारण्य 5वें स्थान पर।
तीनों कुल्लू जिला में। तो देखिए यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य जो है कुल्लू को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में स्थान दिया गया है। तो फर्स्ट पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, तीर्थन दूसरे पे है, पांचवे पे आपका जो है सैंज वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी दी गई है वन मंत्री राकेश पठानिया ने दी है। ठीक है, तो वन मंत्री कौन है? हमारे हिमाचल प्रदेश के राकेश पठानिया जी है। उन्होंने बताया है कि देश में जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क तीर्थन को जो है वन्य जीव सर्वश्रेष्ठ अभयारण्य में सर्वश्रेष्ठ प्रतिबंधित सुरक्षित के क्षेत्र के रूप में स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क तीर्थन अभयारण्य और पांचवें नंबर पर जो है आपका सैंज वन्य जीव अभयारण्य जो है उनको जो है सब प्रतिबंधित सुरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थान दिया गया है। यहाँ पर ये याद रखना है, तीनों कुल्लू जिला में है। ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी कुल्लू में है, आपका सैंज भी कुल्लू में है और आपका जो तीर्थन कुल्लू में है। ठीक है, पिनवेली जो है आपका लाहौल स्पीति में है, इंद्रकेला भी आपका जो है ये आपको मेरे को ऑप्शन में बताना है कि कहाँ पर है। राजाजी नेशनल पार्क भी आपको बताना है कि कहाँ पर है। राजाजी नेशनल पार्क जनरली जो है उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है? बर्ड फ्लू आपको पता है कि चल ही रहा है। ठीक है, बर्ड्स में फैलने वाला वायरस। तो यहाँ पर उसके दो स्ट्रेन देखे गए हैं, H5N1 और H5N8 स्ट्रेन देखा गया है। तो इनमें से कौन सा बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है? H5N8 है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू का है। किसका है? स्वाइन फ्लू का, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, जब तक सांस है मैं हर बार करता रहूँगा मतदान। मतदान से रिलेटेड बात आई है तो यहाँ पर जो देश के पहले मतदाता हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जिन्होंने सबसे पहले जो है कभी जब मतदान स्टार्ट हुए तो सबसे पहले जब मतदान की जिसने मतदान किया था वो श्याम शरण नेगी है और ये किन्नौर जिला से संबंधित रखते हैं। इन्होंने पूरे देश में सबसे पहले जो है मतदान किया था। तो यहाँ पर देश के पहले मतदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? श्याम शरण नेगी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्लीकट्टू देखने पहुंचे राहुल, भाजपा बोले यूपीए सरकार ने लगाई थी रोक। तो देखिए जल्लीकट्टू पूछा गया है, हमें इससे ये रिलेटेड याद रखना है। तो आपको पता है कि पोंगल फेस्टिवल चला हुआ है। पोंगल फेस्टिवल आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो वहाँ पर एक स्पेशल जो है त्योहार, एक खेल जो है उस पोंगल फेस्टिवल में खेला जाता है, तो उसका नाम है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट में ने बैन लगाया था। इसमें बैलों के साथ जो है व्यक्ति खेलते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ पर डेथ्स देखने को मिली थी कि बैलों के द्वारा जो है आदमी मारे जाते हैं या फिर आदमियों के द्वारा जो है बैल भी मर जाता है कई बार। तो जल्लीकट्टू खेल जो है वो तमिलनाडु में खेला जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नलवाड़ी जो मेला होता है आपका, ये भी सांड का जो मेला होता है, सांड फाइट का यानी कि बुल फाइट का जो मेला होता है वो आपका नलवाड़ी मेला होता है और बिलासपुर में लगता है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, USIBC बोर्ड में उपाध्यक्ष बने मिलिंद पंत, किरण मजूमदार। ये देखते हैं उद्योग जगत की 3 शीर्ष हस्तियां। मिलिंद पंत जो कि एमवे के CEO हैं, किरण मजूमदार शो और एडवर्ड नाइट को भारत अमेरिकी व्यापार परिषद यानी कि भारत अमेरिकी व्यापार परिषद में 2021 के लिए ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। तो इसमें 2 भारतवंशी हैं। तो देखिए किसे हाल ही में भारत अमेरिकी व्यापार परिषद में 2021 के लिए ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के में उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया है, तो वह आपका ये याद रखना है, मिलिंद पंत को भी, किरण मजूमदार शॉ को भी, एडवर्ड नाइट को भी। तो डी ऑप्शन इसका उपरोक्त सभी इसका आंसर है। तो मिलिंद पंत जो है आपके और किरण मजूमदार शॉ है, ये भारतीय हैं जिनको आपका भारत अमेरिकी व्यापार परिषद 2021 में ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए चेयरमैन कौन है? तो अभी जो है भारत सरकार जो है उसका 10% जो
शेयर है इसमें वो बेचने जा रही है। तो ये आपको याद रखना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो उसकी सोमा मंडल अभी जो है हाल ही में चेयरमैन बनी है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन आरबीआई का हाल ही में डिप्टी गवर्नर नहीं है? तो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो उसमें विरल आचार्य है, माइकल डी पात्रा है, महेश कुमार जैन है, लेकिन उर्जित पटेल नहीं है। ये उर्जित पटेल जो थे वो पूर्व आरबीआई गवर्नर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सी आपके डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लास्ट में आंसर की है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आपके लिए और इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर फॉर्मेट में आपको मैंने ये पढ़ाए हैं। तो आपको ये याद रहने चाहिए। इसका पीडीएफ जो है आपको मेरी जीके ट्रिक ऐप पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।